यहाँ पर आयुष, आप सलाह दीजिए, एसबीआई में क्या करें और स्टॉप लॉस अब अगला कहाँ लगाना चाहिए? एसबीआई की बात करें तो इसके डीडी चार्ट पे फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट इसने अभी दिया है। तो मुझे लगता है एसबीआई को डेफिनेटली यहाँ से बाय किया जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक माइनिंग में हो सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट आपका बन जाएगा वो 810 का बन जाएगा और इसमें जो स्टॉप लॉस बनाना है वो आज की डेज लो का रखना है जो कि 759 का। एसबीआई में एक नोटिस चीज हमें और एक चीज और नोटिस करनी है हमें यहाँ पे कि इसका ओपन इज इक्वल टू लो है जो कि इसका आइडियल पॉइंट हो जाएगा स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह एसबीआई पर। एक स्टॉक जिस पर कि हम लगातार हमारी नज़र बनी हुई है वो है पीटीएम। अब ये लगातार चौथा दिन था जब स्टॉक में आज अपर सर्किट लग रहा है और 395 के आसपास स्टॉक आज कारोबार कर रहा है पेटीएम का। रवि, क्या सलाह होगी आपकी पेटीएम में? काफ़ी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आरबीआई ने थोड़ी राहत भी दी है, आरबीआई की तरफ से थोड़ी राहत भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या एनालिसिस है और पेटीएम के जो शेयर धारक हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? लगातार जब अपर सर्किट लग रहा है, जब भी मौका मिले निकलने की सलाह होगी क्या स्टॉक से? देखिए, जब इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो तो थोड़ा सा नेगेटिविटी तो जरूर क्रिएट होती है और स्टॉक की एक्सपेक्टेशन काफी ऊपर थी क्योंकि स्टॉक का आईपीओ प्राइस कुछ और था। एवरेज रेंज जो रही वो 700 के पास तक आई। अब एवरेज रेंज 395 के पास ट्रेड हो रही है। तो बाइंग फ्रीज का मतलब है कि आपको जरूर यहाँ पर जो भी उछाल आता है इसमें एग्जिट होना चाहिए और आपके पास बेहतर बहुत ऑप्शन है। देखिए, मेन पॉइंट ये है कि आपने 395 रुपए का अगर स्टॉक है या इस लेवल पर अगर आप एग्जिट होते हैं तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं? बहुत ऑप्शंस हैं जिनमें कि आप स्विच कर सकते हैं। चाहे आप बैंकिंग काउंटर में जाइए, एनबीएफसीज में जाइए, आपको इस रेट्स इस प्राइस के रेंज में आपको बहुत से स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो हालात है उसमें पेटीएम में बिल्कुल निकलना चाहिए। जहां तक टारगेट की बात करें, ये जो बाइंग साइड की रैली दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लोग फंसेंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि एग्जिट होना चाहिए। लोअर साइड की जो लेवल्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से हम अब नए लो यानी कि 290 270 रुपए तक के लेवल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरी जो प्रकरण हो रहा है जिसमें पुल बैक आ रहा है इसमें आपको एग्जिट की ही यहाँ पर जो है वो अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। रवि, अब आपसे समझना चाहेंगे, आप कहीं पर मौके देख रहे हैं क्या रियल एस्टेट स्टॉक्स में? क्योंकि हम वहां पर भी शानदार तेजी देख रहे हैं, कुछ स्टॉक्स अपने हाइस के पास कारोबार कर रहे हैं। अभी भी कहीं मौके हैं एंट्री लेने के लिए? देखिए पूजा जी, जब आप ऐसा पूछते हैं तो मुझे जो बाहर दिखाई देती है मार्केट में उसमें बहुत से ऑप्शंस है। सबसे पहले आज लीडर से बात करते हैं, वो है दो ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला है डीएलएफ। इस समय डीएलएफ अपने हाई की तरफ बढ़ा है, लाइफ टाइम हाई को के पास पहुंच चुका है और अभी जो दमखम दिखा रहा है उसमें 1150 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा लंबा विजन रखिए, लंबा व्यू रखिए। तो करंट लेवल पे अगर इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो 880 का स्टॉप लॉस डालिए, 1005 1010 के आसपास आते हैं बुक कर लीजिए। थोड़ा लंबा रखना है तो 1150 का टारगेट रखिए, 850 के स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड करके यहां पर चल सकते हैं। दूसरा रियलिटी की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी रियल एस्टेट में तो काफी हद तक रैली शुरू हुई है। अब रैली का मतलब है कि यहां पर डीएलएफ हमने ले लिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज इस समय 2361 पे बड़ा अट्रैक्शन दिखा रहा है। मुझे लगता है ये जल्दी 2600 और 2650 के आंकड़े को छूता हुआ नजर आएगा। तो और जिस हिसाब से गोदरेज के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, लाइव हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है, थोड़ा पेशेंस लगाकर ट्रेड करिए। मुझे लगता है कि ये भी अप साइड में यहां से करंट मोमेंटम देता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस 2300 का रखिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। टेक्निकल चार्ट पर सारे मूविंग एवरेजेस सपोर्ट दे रहे हैं और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये दो काउंटर आप फोकस कर सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये दो स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, अच्छी तेजी नजर आ रही है। जिनके पास है बने रहे, डीएलएफ में आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज में फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। हाँ, जिनके पास है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। आज इंडियन होटल्स के शेयर होल्डर्स को भी काफी फायदा हो रहा होगा। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा था 564 का, अभी भी ऊपर ही है मजबूती के साथ। 560 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आयुष जी, क्या सलाह होगी आपकी? होटल स्टॉक्स में हम वैसे भी देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी है, इसमें कहीं मौके देख रहे हैं आप? और इंडियन होटल्स पर भी अपनी राय दीजिए।
सही कहा आपने, इंडियन होटल्स में काफी अच्छा फॉर्मेशन है। हम इसमें सारे टाइम फ्रेम की अगर आप बात करते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। इसमें बस एक ही जो छोटी सी मुझे तकलीफ दिख रही है कि आने से ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। तो मुझे लगता है जिसके पास ऑलरेडी अगर पोजीशन है तो उसके साथ एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि होगा 550 का। 550 अगर ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक यहाँ से साइडवेज हो सकता है। अगर जब तक ये 550 ब्रेक नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लगता है इसमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, लेकिन नई पोजीशन बनाने के मैं यहाँ से राय नहीं दूंगा। आगे एक और खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं 5paisa.com के रुचित जैन साहब। रुचित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में टाटा कंज्यूमर में मैं ऑप्शंस के थ्रू लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह दूंगा। सो आइडियली लगभग एक महीने के से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज था, जो थोड़े लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखे तो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन था विद इन एन अप ट्रेंड, और अब ये पॉजिटिवली स्टॉक रिज्यूम कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये जो रेस्ट ऑफ द सीरीज है उसमें स्टॉक में वापस से प्रीवियस हाई सरपास हो सकता है। तो टाटा कंज्यूमर पे 1170 के कॉल ऑप्शंस के थ्रू खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो अभी 18 और 19 रुपए के बीच में है। यहाँ पे 13 का स्टॉप लॉस रखे और 29 रुपए के टारगेट्स एक्सपायरी के पहले एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो रुचित जी की सलाह टाटा कंज्यूमर पे ऑप्शन की रणनीति, अहम लेवल्स और रणनीति आपको सुझा दी गई। लेकिन यहां हम आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर जो सेबी की तरफ से है वो आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, वायदा बाजार यानी एफएनओ के पूरे सेगमेंट में जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, 10 में से 9 लोग यानी 90% लोगों को इस ट्रेडिंग में नुकसान होता है। तो बिना जानकारी के इस तरह की ट्रेडिंग में ना उतरें, और आपकी तैयारी पक्की हो तो ही इस तरह की ट्रेडिंग में आपको उतरना चाहिए। ये रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने हम रखते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और अहम स्टॉक हुडको पर ज़रा फोकस करते हैं। रवि जी, हुडको ज़रा देखिए कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? देखिए, हुडको ने तो वो दौड़ लगाई है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों को थी। इनफैक्ट जब बीच में इसमें करेक्शन आया और इसने 13 फरवरी के आसपास 166 रुपए का लो बनाया, पहले 226 का हाई बना चुका था, तो कहीं ना कहीं से लोगों को थोड़ा सा विश्वास इस पे कम होने लगा था। लेकिन अब वापस एक रैली का ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर जारी है। करेक्शन के बाद अब अच्छा खासा स्टॉक फिर से बॉटम आउट हुआ और चल रहा है 199 पे। अब टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है 220 के लक्ष्य आपको दिखाई देंगे, जो यहां पर अगर आप करंट लेवल से पोजीशन बाय करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक कर करिए। 199 से 190 यानी कि 10 रुपए का जो रेंज है इसमें बाय करिए। स्टॉप लॉस 166 का टारगेट पहला, जो अभी जो जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखी है वो 220 तक, और जो लंबा रखना चाहते हैं उनके लिए 250 के लक्ष्य आने वाले 6 से 8 महीने के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे काउंटर है जिन्हें अभी आपको इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा, उसका जो अप रैली होगा, उसका जो मजा आएगा, उसका जो प्रॉफिट होगा, उसके लिए अभी आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये वो स्टॉक है जिसका इलेक्शन कनेक्शन भी आपके सामने रवि जी ने रखा। यहां पर आपको नजर रखनी है, यहां पर आपको बेहतर कमाई हो सकती है।